जय हिंद मित्रों, गुड इवनिंग। सबसे पहले आपका आपके ई शिक्षा संवाद जूम क्लासेस और यूट्यूब चैनल में स्वागत है, जिसमें हम लोग एनडीए, यूजीसी नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, जीआईसी, जीडीसी, एमए, एमएड के जो भी कोर्सेज होते हैं, सभी को हम लोग यहाँ पर अपने सब्जेक्ट एजुकेशन के माध्यम से पूरे के पूरे सिलेबस को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। वो भारत का चाहे कोई भी सिलेबस हो, सभी सिलेबस को हम लोग यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करते हैं, जिसमें हम लोग जूम क्लासेस जो कि यहाँ पर पेड बैचेस में है, इसमें हम लोग लाइव डिस्कस करते हैं एक दूसरे से। कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो बहुत ही आसानी से हम लोग समझ सकते हैं एक दूसरे के माध्यम से, ठीक है ना। तो हम लोगों का मेन टारगेट है क्या यहाँ पर कि जो आपका एग्जाम है, जो आपका फरवरी मार्च में है या फिर जो आपका जून में है आपका, उन सबको यहाँ पर टारगेट करके हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कल शाम 6 बजे से आपके एक बैच स्टार्ट होगी, प्रहार बैच, जिसका नाम क्या है, प्रहार सीरीज है। प्रहार सीरीज में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर, एमसीक्यूज और किस तरीके से क्वेश्चन और नए बन सकते हैं, उसी क्वेश्चंस को लेकर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे और वो क्लास लाइव यूट्यूब पर होगी आपकी, ठीक है ना। प्रहार सीरीज उसका नाम है। अभी कुछ देर में एक वीडियो, छोटा सा वीडियो, 3 मिनट का वीडियो अपलोड हो जाएगा, आप उसको भी और लोगों तक शेयर करिएगा जिनकी जरूरत होगी। तो हम लोग यहाँ पर एनटीए यूजीसी नेट के सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आज तारीख है 12 जनवरी 2023, जिसमें हम लोग यहाँ पर टारगेट जो हम लोग का एनटीए यूजीसी नेट है, लेकिन उसके माध्यम से जितने भी सिलेबस है उन सबको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो जिसमें हम लोग कौन सी यूनिट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, यूनिट हम लोग 10 डिस्कस कर रहे हैं, जो कि इंक्लूसिव एजुकेशन है। इंक्लूसिव एजुकेशन है आपकी, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन को हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, समावेशी शिक्षा को हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने कि समावेशी शिक्षा क्या होती है, एकीकृत शिक्षा क्या होती है और विशिष्ट शिक्षा क्या होती है, उन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आज उसकी एक छोटे से हम लोग इतने दिनों में जो पढ़े हैं उसको भी कवर कर लेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, चलिए अपने टॉपिक तरफ में चलते हैं। हाँ, सबसे पहले हम लोग यूनिट 10 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसको हम लोग समावेशी शिक्षा बोलते हैं, इसके अंतर्गत हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में जो पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था इसके इतिहास के बारे में, समावेशी शिक्षा का इतिहास क्या होता है। तो हम लोगों ने उसमें पढ़ा था कि 20वीं शताब्दी के अंत में यह समय, मतलब यह अवस्था जो आने लगा कि जहां पर अपंग बालक जो है सामान्य बालक से कम नहीं है। मतलब पहले तो विशिष्ट जो भी ऐसी घटनाएं होती थी या डिसेबल या दिव्यांग बच्चे जो होते थे, उनको समाज में उनका घर स्वीकार नहीं करता था। आप लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा, जब क्वेश्चन पूछ रहा होगा तो आप अपने आप को अनम्यूट कर देंगे, ठीक है। हाँ चलिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं 20वीं शताब्दी में। 20वीं शताब्दी जब आई, 20वीं शताब्दी का अंत हुआ और 21वीं शताब्दी जब शुरू हुआ, तब वहां पर अपंग बालक जो थे सामान्य बालक से कम नहीं समझे गए। मतलब कि ऐसे बालक जो पूरी तरीके से बाधित नहीं है, जिनका बाधित स्तर कम है अथवा अस्थिबाधित है। अस्थिबाधित मतलब कि कुछ चीजें ऐसी उनकी कंडीशन है कि पूरे तरीके से डिसेबल्ड नहीं है या पूरे तरीके से उनमें कोई कमियां नहीं है, थोड़ी बहुत कमियां हैं जिनमें हम सुधार करके सामान्य बच्चों के साथ बैठा सकते हैं। ऐसा 20वीं शताब्दी के अंतिम और 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में था। इसमें क्या था, इसमें कहते थे इनको सामान्य से, अब इनको जब इनमें जो है बाधाएं कम थी, प्रॉब्लम कम था, डिसेबिलिटी लेवल जो है कम था, तो इसको खत्म करने के लिए, इसको समाप्त करके सामान्य बच्चों के साथ बैठाने के लिए इनको सामान्य शिक्षा संस्थाओं में अतिरिक्त सहायता देकर शिक्षित करना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन थी। लेकिन अगर इससे पहले हम बात करें, 20वीं शताब्दी से पहले अगर हम बात करें, तो 19वीं शताब्दी में क्या हुआ था,
तो 19वीं शताब्दी में हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था कि अमेरिका तथा यूरोप में समावेशी शिक्षा के इतिहास की जड़ें हमें मूल रूप से दिखाई देती हैं। हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा नहीं पढ़ा था ये चीजें, बताइए ना, पढ़ा था कि अगर आपसे क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन भी दिखाया था आपकी कॉपी में कि विश्व में समावेशी शिक्षा का इतिहास सर्वप्रथम कहाँ देखने को मिलता है। अगर आपके पास 4 ऑप्शन आते हैं तो सबसे पहले आप यूरोप लगाएंगे, लेकिन इन केस अगर आपको बनाकर देते तो अमेरिका और यूरोप आएंगे। अगर 2 ऑप्शन थे अमेरिका और यूरोप आते हैं आपके ऑप्शन में तो यूरोप लगाएंगे, लेकिन दोनों दिए होंगे तो उसमें कोडिंग करके पूछा जाएगा तो यूरोप और अमेरिका दोनों आप लगाओगे, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोगों ने और भी चीजें पढ़ी थी जिसमें हम लोगों ने विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले विशिष्ट शिक्षा की बात करी गई है, उसी से फिर आगे जो है इनको जोड़ा गया, जिसमें हम लोगों ने देखा था समावेशी शिक्षा को पढ़ने के लिए एक इटाई नामक एक जो है फिजिशियन थे, ठीक है ना। अगर हम समावेशी शिक्षा की बात करें कि समावेशी शिक्षा के अगुवा कौन है या समावेशी शिक्षा को देने वाले कौन है, तो वो कौन थे, JMG इटाई, ठीक है ना। ये फ्रांस के फिजिशियन थे। मैंने इनकी कहानी बताई थी एक ना, कहानी क्या थी कि वहां पर एक बालक को जंगल में छोड़ते हैं फिर लेकर आते हैं, उस बालक का नाम क्या था बताइए, बताइए बताइए क्या नाम था, विक्टर नाम था ना, विक्टर, हाँ विक्टर सर, हाँ विक्टर था। कि इटाई ने क्या किया था, उस बच्चे को जब वो 8-10 साल का बालक हो गया तो उसको उन्होंने देखा कि वो बालक को जब जंगल में छोड़ा था तो उस दौरान 2 साल से उम्र लेके 8-9 साल की उम्र में उसने जंगल के जानवरों के जैसा बर्ताव करना शुरू किया। तब इटाई ने क्या किया, उस बालक को लाया और उन पर प्रयोग किया, प्रयोग इन द सेंस कि उनको जो है ह्यूमन बिहेवियर सिखाने का प्रयोग किया। इसीलिए इनको अनुदेशनात्मक विधियों का जन्मदाता कहा जाता है। इंस्ट्रक्शनल मेथड्स के फाउंडर के रूप में प्रोफेसर इटाई जो है फेमस हुए थे, क्लियर है। फिर इसी के बाद हम लोग ने सेंगविन के बारे में पढ़ा था ना कि मानसिक मंदित या विक्षेप शिक्षा, मानसिक मंदित बालकों को पढ़ाने के लिए विशेष रूप से शिक्षकों को तैयार करने की बात रही। यही सिगमंड फ्रायड का भी नाम मिलता है, काफी नाम मिलता है, लेकिन एक नाम बहुत फेमस था, सैमुअल ग्रिडले होवे। होवे के बारे में मैंने बताया था, इन्होंने मेन स्ट्रीम की जो सबसे पहले बात करी थी सैमुअल ग्रिडले होवे ने करी थी। ये लाइन आप लोग लिख लीजिएगा कि मुख्य शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ने की बात सबसे पहले किसने करी थी, सैमुअल ग्रिडले होवे ने करी थी ना। और एक पॉइंट और मैंने बताया था कि इटाई जो है क्यों स्पीच स्पेशलिस्ट, प्रथम वाणी विशेषज्ञ कौन थे, फर्स्ट स्पीच स्पेशलिस्ट कौन थे, इटाई थे आपके ना। इन्होंने क्या करा था, इनको इसलिए कहा गया क्योंकि ये जो बधिर, बधिर का मतलब जो सुन नहीं पाते हैं, उनके चेहरे के हाव भाव को देखकर समावेशी शिक्षा देने वाले इटार्ड पहले ही थे, ठीक है ना। इन्होंने बहुत बहुत काम किया था। फिर सेंगविन के बारे में हम लोग बताते, सेंगविन के बारे में हम बात करते हैं तो सन जरूर याद रखिएगा, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर जो विज्ञापन 50 हुआ था उसमें सन काफी ढेर सारे पूछे गए थे। और आपने एनटीए यूजीसी नेट का भी मैं सॉल्व कराऊंगा तो उसमें आप देखोगे अब जो है एग्जामिनर क्या करते हैं, जो हमारे इंडियन थिंकर्स हैं उनके डेट ऑफ बर्थ को पूछ रहे हैं ना, वो पॉइंट्स को। और उन्होंने जो है 1837 ईस्वी में मानसिक मंदितों के लिए एक शिक्षा संस्था की स्थापना करी थी। तो अगर आपसे क्वेश्चन आएगा कि पेरिस में मानसिक मंदित के लिए शिक्षा संस्था की स्थापना किसने करी थी, तो 1837 में सेंगविन ने करी थी। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम क्या था बताइए, 1846 में मैंने लिखा है, 1846 में इन्होंने एक मूर्खता नाम की किताब लिखी थी। अगर इस ना
ठीक है। इन्होंने बोला था मानसिक मंडितों की शिक्षा। फिर लिखिएगा 1966 में हम लोगों ने देखा था कि इन्होंने किताब और लिखी थी जिसका नाम था मूर्खता तथा इसका शारीरिक विज्ञान की विधियों द्वारा उपचार। इतना बड़ा नाम है। तो मूर्खता तथा इसका शारीरिक विज्ञान की विधियों द्वारा उपचार, मतलब यहाँ पर इस पॉइंट को याद रखिएगा, मूर्खता सही रहेगा। मूर्खता को सही करने के लिए इन्होंने शारीरिक विज्ञान की, मतलब इडियट एंड इट्स ट्रीटमेंट बाय फिजियोलॉजिकल मेथड, ठीक है ना, फिजियोलॉजिकल मेथड की बात करेंगे। लेकिन यहीं पर जब हम लोगों ने बात करी है तो समावेशी शिक्षा को आगे बढ़ाने का कार्य, या ये कहें कि सबसे बड़ा नाम कौन किसको है, या कहें कि समावेशी शिक्षा का या मसीहा किसको कहा जाता है, तो किसका नाम याद आता है बताइए। ब्लाइंड बच्चों के लिए वो एक गॉड की तरीके थे। कौन थे? लुइस ब्रेल थे ना। लुइस ब्रेल की डेट ऑफ बर्थ को याद रखिएगा 18, ठीक है ना। लुइस ब्रेल का नाम याद रखिएगा, ठीक है ना। लुइस ब्रेल का नाम याद रखिएगा। लुइस ब्रेल का डेट ऑफ बर्थ है 4 जनवरी। इतनी चीजें हम लोगों ने देखी। यहाँ पर अभी 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 हम लोग देखेंगे भारत में ये कैसे आता है, किस तरीके से हमारे भारत में प्रवेश करता है। भारत की बात करें तो भारत के संविधान जो है, भारत के संविधान की धारा 16 तथा 46 के अंतर्गत बाधितों की शारीरिक तथा मानसिक कल्याण एवं प्रतिष्ठा से सफल जीवन बिताने के लिए प्रावधान दिए गए हैं ना। तो उन सभी प्रावधानों को वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे ना। तो यहाँ पर एक किताब का नाम मैंने और बताया था, जॉर्ज डाल गार्नो की किताब का नाम क्या था, या कहेंगे डीफ एंड डम मैन ट्यूटर। हाँ, ये इनकी किताब का नाम था, डीफ एंड डम मैन ट्यूटर। ये ऐसे क्वेश्चंस अगर बनेंगे तो आपके गलत नहीं होने चाहिए। यहाँ पर क्लियर है। एक क्वेश्चन आता है कि श्रवण बाधित बालकों की शिक्षा के लिए प्रथम शिक्षण संस्थान कहाँ, मतलब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ खोला गया पहली बार। तो पहली बार अगर पूछा जाए ब्रिटेन में खोला गया था, ठीक है ना। किसने खोला था, तो थेम्स ब्रेडवुड ने खोला था, ठीक है ना। किसने? हाँ, ब्रिटेन में खोला गया था और थेम्स ब्रेडवुड थे। क्लियर है। जी सर। सर नेटवर्क इशू, ठीक है। अगर इसका सन पूछा जाएगा तो सन बताएंगे ये 1847 की बात है ये, ठीक है ना। कितनी? 1847 की बात है ये। क्लियर। अब यहीं पर एक क्वेश्चन लिखेंगे, दृष्टिबाधितों के लिए प्रथम स्कूल की स्थापना। लिखेंगे दृष्टिबाधित प्रथम स्कूल की स्थापना। आप लोग म्यूट कर लीजिए अपने आप को। लिखिए दृष्टिबाधित विजुअल डिसेबिलिटी के लिए फर्स्ट स्कूल की जो स्थापना हुई थी, उसकी स्थापना 1829 ईस्वी में हुई थी और सैमुअल ग्रिडले हॉवे ने करी थी। सैमुअल ग्रिडले हॉवे ने करी थी। लिख लिया। ठीक, वाटर टाउन मैसाचुसेट में ना, ठीक है। इतने पॉइंट्स थे हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिए थे,
ठीक है, इतने पॉइंट्स को हम लोगों ने डिस्कस कर लिए था पिछली कक्षाओं में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को, और यहाँ पर कि समावेशी शिक्षा के संदर्भ में जो है पूरा का पूरा विश्व इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या काम किए गए थे ना, क्या क्या काम किए गए थे। तो याद रखिएगा सन 1989 ईस्वी में यूनाइटेड नेशन कन्वर्सेशन में बालकों के अधिकार के संबंध में समेकित शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया। मतलब कि इंक्लूसिव एजुकेशन का जो है राइट जो दिया गया है, या इंटीग्रेटेड, समेकित को इंटीग्रेटेड बोलते हैं, ठीक है। समेकित को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड एजुकेशन का जो अधिकार मिला जी था, आप प्लीज म्यूट कर लीजिए सर, जब पढ़ाते हैं तो 1989 में मिला था। और इसको किस नाम से जानते हैं लोग? यूनाइटेड नेशन, ठीक है, यूनाइटेड लिखिएगा, यूनाइटेड नेशंस कन्वर्सेशन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन कन्वर्सेशन कन्वेंशन, ठीक, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन के जो हुआ था, मतलब कि ये इसके संदर्भ में जो है अधिकार प्रदान करने की बात करी थी। याद रखिएगा, यहाँ पर ये पॉइंट नोट करना है आपको। फिर इसके संदर्भ में बहुत से काम हुए। 1990 में जब हम जाएंगे, 1990 में जब हम लोग जाएंगे, 1990 में जब जाएंगे हम लोग, तो 1990 में एक हुआ था EFA। क्या हुआ था? एग्जाम में याद रखिए, यही आएगा EFA। इसका फुल फॉर्म आ सकता है, इसका सन पूछा जाता है, क्या है? एजुकेशन फॉर ऑल। क्या है? एजुकेशन फॉर ऑल, ठीक है ना। एजुकेशन फॉर ऑल की बात करते हैं, मतलब कि यहाँ पर आपको याद रखना है कि विश्व पर मतलब कहते हैं विश्व सम्मेलन हुआ था। किस पर? ये है 1990 ईस्वी में सभी के लिए शिक्षा। क्या है? सभी के लिए शिक्षा, सभी के लिए शिक्षा, ठीक है। ये क्या है? वर्ल्ड मतलब विश्व शिक्षा सम्मेलन, मतलब ये जो है ये विश्व सम्मेलन हुआ था। क्लियर है यहाँ पर कि 1990 ईस्वी में सभी के लिए शिक्षा विषय पर एक विश्व सम्मेलन हुआ था। ये क्या है? ये विश्व सम्मेलन है आपका, इसको लिखेंगे विश्व विश्व सम्मेलन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग इसको? वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस। क्या बोलते हैं? वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। फिर इसके बाद अगर हम लोग 1990 से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ने पर हमको क्या मिलेगा? आगे बढ़ने पर 2000 में विश्व शिक्षा सम्मेलन होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। विश्व शिक्षा सम्मेलन होता है। ये पूछा गया सवाल है कि जो है सन 2000 में जो विश्व शिक्षा सम्मेलन, वर्ल्ड एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, वर्ल्ड एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, वर्ल्ड एजुकेशन कॉन्फ्रेंस जो है सन 2000 में जो होता है वो कहाँ होता है? ये हमेशा ये आपका डाकर सेनेगल में हुआ था। कहाँ पर? डाकर सेनेगल, ठीक है। क्वेश्चन यही आता है कि विश्व शिक्षा सम्मेलन जो है सन 2000 में जो हुआ था, तो वो कहां पर हुआ था? डाकर सम्मेलन। तो या ये कह सकते हैं डाकर में विश्व शिक्षा सम्मेलन जो हुआ था वो किस सन में हुआ था? तो सन 2000 में हुआ था। इस पॉइंट को हम लोग नोट करेंगे। एक पॉइंट और भी है, OECD। क्या आता है? एक और आता है OECD, ठीक है ना, दिख रहा है सबको? ठीक, ये आपका कब आया था? ये 1990 में आया था, 1999 में आया था। इसको क्या बोलते हैं?
इसको अगर हम बोलेंगे हिंदी में तो हिंदी में लिखिएगा आर्थिक सहयोगिता, लिखिएगा लिखिएगा आर्थिक सहयोगिता और विकास के लिए संगठन, लिखेंगे ठीक है, आर्थिक सहयोगिता सहयोगिता ठीक है, आर्थिक सहयोगिता एवं विकास के लिए संगठन, ठीक है। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, लिखेंगे ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑर्गेनाइजेशन फॉर ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर यहां पे ऐसे लिख देंगे ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन 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 ठीक है ना, देखिए ओ से ओ ई सी हो गया ना, कोऑपरेशन, फिर क्या कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट डेवलपमेंट ठीक है ना, ये हो गया ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, मतलब ये कहेंगे यहाँ पर ये आपका वो O1 हो गया 199 में, तो 1999 ईस्वी में जो है आर्थिक सहयोगिता और विकास के लिए संगठन हुआ था। कब हुआ था, 1999, लेकिन इसके प्लेस को भी हमको याद रखना है, इसके प्लेस के बारे में अगर पूछे ये पेरिस में हुआ था। कहां हुआ था, पेरिस में, ठीक है, कहां पर हुआ था, तो पेरिस में हुआ था ये, क्लियर है इतना, क्लियर है। यहाँ पर ये जितने भी सम्मेलन मैंने बताए हैं ये पूरे के पूरे सम्मेलन मेन स्ट्रीम में मतलब शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, टू ऐड इनटू द मेन स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए पूरे के पूरे जो भी सम्मेलन किए गए ये मुख्य है। पेपर में कहीं ना कहीं कभी भी अगर पूछेंगे तो आपको वहां से चूकना नहीं है, ठीक है ना। लेकिन यहीं पर अगर हम देखेंगे समावेशी शिक्षा से संबंधित विश्वविद्यालयों की बात करें तो विश्वविद्यालयों का सन तो कहीं नहीं मिलता जल्दी पढ़ने को, लेकिन हाँ कुछ नाम मिले हैं, उन नामों को हम लोग यहाँ डिस्कस करें। इसको साफ कर दें, स्क्रीनशॉट ले लो, साफ कर दें फिर, जी सर, ओके। ठीक है ना, क्लियर, चलो क्लियर हो रहा है ना सबको, कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लेंगे ना, कहीं वैसे अभी डाउट की बात तो नहीं पढ़ाई तो सर बता रहे हैं, तो ये इसके, और कल जो है प्रहार सीरीज जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं उसको आप लोग ज्वाइन करिएगा, लाइव रहेगी आपकी यूट्यूब पर 6 बजे शाम को। चलो सर टाइम क्या होगी? शाम को 6 बजे, शाम को 6 बजे हम लोग करेंगे उसको। और जो है फर्स्ट पेपर का जो पीवाईक्यूज है 1-2 दिन में उसको भी हम स्टार्ट करेंगे, उसको सुबह 7 बजे करेंगे, ठीक रहेगा ना। सर मॉर्निंग, सुबह 7 बजे, सर मॉर्निंग 6 बजे का रख तो ज्यादा बेस्ट है। नहीं वो यूट्यूब पे होगी, क्वेश्चन पेपर होगा, उसको आप लोग जैसे कोई नहीं ज्वाइन कर पाता तो बाद में देख लीजिएगा। ओके सर।
और याद रखिएगा, जैसे मान लो YouTube पे हम करा रहे हैं क्वेश्चन और आप उसको उसमें मान लो कोई डाउट होता है, तो उस क्वेश्चन नंबर को आप नोट कर लीजिएगा और मुझे जो है मैसेज डाल दीजिएगा। शाम को जब हम लोगों की ये क्लास होगी तो यहाँ पर हम डिस्कस कर लिया करेंगे उन क्वेश्चंस को, ठीक है ना। तो वहां पर जैसे मान लो नहीं बता पाते या आपको कोई चीज नहीं डाउट रहता है तो आप मुझे बता दीजिए क्वेश्चन, उसको मैं पहले और अच्छे तरीके से और चीजें ढूंढकर आपको बता देंगे। क्लियर। अब देखिए इससे रिलेटेड इंक्लूसिव एजुकेशन से, इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन से गलत हो गया, उल्टा हो गया। इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड जो है यूनिवर्सिटीज के बारे में बात करेंगे। तो इसके लिए यूनिवर्सिटी कौन कौन सी, लंदन लंदन यूनिवर्सिटी है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है। कौन सी जो यूनिवर्सिटीज होती हैं, यूनिवर्सिटी के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें नंबर 1 पर हम लोग लिखेंगे जो बहुत फेमस यूनिवर्सिटीज है उनके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वो तो सबसे पहले आपका लंदन यूनिवर्सिटी है, फिर कैम्ब्रिज है आपकी, ठीक है ना। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के बाद आपकी, और तीसरे नंबर पर अगर हम बात करेंगे सबसे फेमस जो होती है आपकी बर्मिंघम में एक आपका है, ठीक है, बर्मिंघम में आपका बर्मिंघम यूनिवर्सिटी है आपकी। चौथी वाली अगर हम बात करेंगे, चौथे में आपका मैनचेस्टर में है आपका, क्या मैनचेस्टर में, ठीक है। चौथी आपकी जो हम बता रहे हैं मैनचेस्टर में है एक यूनिवर्सिटी, मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी आपकी। तो ये 4 यूनिवर्सिटी जो है बहुत ज्यादा आपकी क्या कहें, बहुत ज्यादा ये फेमस है। और अगर इस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखेंगे तो हम लोगों को हमेशा क्वेश्चन पढ़ने को आता है CWSN आता है। क्या पढ़ने को आता है, CWSN। ये क्या होता है, ये होता है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। क्या इसका पूरा होता है, विशिष्ट विशिष्ट आवश्यकता वाले, सर सर सेकंड नंबर कौन सी यूनिवर्सिटी है? कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज। ठीक। कैम्ब्रिज, ठीक है। ये क्या है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, चिल्ड्रन विथ स्पेसिफिक नीड्स लिखेंगे, चिल्ड्रन विथ स्पेसिफिक नीड, ठीक। ये आपका कभी कभी फुल फॉर्म आ जाता है इसका, ठीक ना, कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये क्या करता है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है आपका, ठीक है। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, ये वर्ल्ड लेवल पर है आपका ना, इतने हैं। लेकिन और हम देखेंगे स्टेट लेवल पे अगर हम बात करेंगे तो स्टेट लेवल पे हम लोग बहुत फेमस जो है 4 बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, चलो उसको भी डिस्कस करते हैं। इतना हो गया, बताओ, NIH, एक तो नाम ये हो गया, ठीक है। उससे पहले NIVH आता है आपका, ठीक है ना, ये आपका हो गया, तो ये हो गया। फिर इसके आता है NIOH आता है आपका, फिर इसके आ जाता है NIMH आता है आपका। क्लियर, ये आ गया आपको, ठीक। ये 4 आते हैं और इसी के सामने आपको वो मैचिंग करने को आता है। मैचिंग में क्या आता है, आपके इसके सन्स आते हैं कि किस सन में क्या था। ये 3 चीजें आती हैं। सबसे पहले ये NIVH जो है ये कहां पर स्थित है, ये देहरादून में है,
ठीक, देहरादून में है। NIHH कहां पर है? NIHH मुंबई में है, मुंबई में है। NIOH क्या है? NIOH कोलकाता में आपका, कोलकाता में है। फिर वहीं पर इसकी बात करेंगे तो ये सिकंदराबाद में है। ठीक, देहरादून, देहरादून हो गया। मुंबई है, मुंबई है। यहाँ पे कोलकाता है आपका, कोलकाता है। फिर इसके बाद आपका सिकंदराबाद है। ठीक, तो पहला तो ये आता है मैचिंग करने को। फिर इससे पहले जो आता है वो आता है इनके सन, इनके सन की, ये कब कब स्थापना हुए हैं। ठीक ना, तो इसके बता सकता है कोई? किसी को पता हो तो बताओ। मैंने एकदम सीरियल से लिखा है कि कहीं पर कोई डिस्टरबेंस होना ही नहीं है। बताओ। नहीं मालूम सर। चलो, सबसे पहले वाले की जो स्थापना होती है 1939 में, लिखिए 1939, 1939 में होती है। फिर आपके दूसरा जो है 1978 में होती है। NIOH की जो स्थापना होती है 1979 में होती है, 1979 में। और जो लास्ट जो है आपका जो सिकंदराबाद वाला है उसकी होती है 1984 की। ठीक है ना, यहां पर ये हो गया। क्लियर? ठीक है, तो यहां पर आपको 39, 78, 79, 84 है आपका। ठीक है, इतना याद रखना है कि जहां पर BH है वहां पर 39 है, जहां पर HH है वहां 78 है, जहां पे OH है वहां 79 है, और जहां MH है वहां पे 84 है। ये तीन है। अब इसको हम लोग, क्योंकि इससे रिलेटेड पहले तो क्वेश्चन नहीं पूछा ना, तो मतलब कहीं पर भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन अब क्या है, इससे रिलेटेड सब चीजें पूछी जाती है। इसके फुल फॉर्म्स पूछे जाते हैं, इनके कार्य पूछे जाते हैं। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, वन बाय वन डिस्कस कर लेंगे। क्या करेंगे? वन बाय वन इसके पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर ना इसको यहीं पर फुल फॉर्म लिखा है कि वन बाय वन डिस्कस करते हैं और इसके फुल फॉर्म को हम बताते जाए आपका। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअली हैंडीकैप्ड। ठीक है ना, जिसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय बाधित वो राष्ट्रीय दृष्टि बाधित संस्थान। इसी में लिख दे सबके सामने नीचे, अब जगह तो बची नहीं है। चलिए, तो यहीं पर हम लोग इसके फुल फॉर्म्स को भी देख लें। इसी स्लाइड में अगर फुल फॉर्म हो जाता है, फुल फॉर्म को भी हम देख लें। पहले वाले का होता है नेशनल, लिखिएगा नेशनल, म्यूट कर लीजिए। ठीक, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअली हैंडीकैप्ड। विजुअली हैंडीकैप्ड हो जाएगा। ठीक, हैंडीकैप्ड हो जाएगा। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको हम लोग? हिंदी में लिखेंगे राष्ट्रीय, हिंदी में लिख लो राष्ट्रीय, राष्ट्रीय दृष्टिबाधित, दृष्टि बाधित। ठीक है, राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान।
ये नंबर 1 पर हो गया। नंबर 2 पर कौन है? नंबर 2 वाले का क्या हो जाएगा आप बताओ? नंबर 2 वाले पे यही होगा, नेशनल इंस्टीट्यूट। अब यहीं पर केवल थोड़ा थोड़ा नाम बदलेगा, ठीक है। क्या लिखेंगे इस पर? एनआईएच का नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर, ये आपका सेम रहेगा, नेशनल इंस्टीट्यूट पूरा लिख देते ना, ऐसे सही नहीं होगा। बहुत वेरी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द हियरिंग, फॉर द हियरिंग, जिनको सुनने में दिक्कत होती है ना, हियरिंग, ठीक है ना, हियरिंग हैंडीकैप, हैंडीकैप हो जाता है, जिसको हिंदी में हम लोग बोलेंगे। इसका पूरा नाम जानते हैं? इसका पूरा नाम है अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण बाधित संस्थान, ठीक है ना। इसका पूरा नाम अगर हम बात करेंगे, इसका पूरा नाम क्या है? अली, ठीक है ना, अली, ठीक है, अली यावर जंग अली यावर जंग, ठीक है। ये पूरा नाम इसका है नंबर 2 वाले का ना। नंबर 2 वाले का पूरा नाम क्या है? अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण बाधित, अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द हियरिंग हैंडीकैप्ड। हिंदी में आप लिख लो अली यावर जंग राष्ट्रीय, ठीक है, श्रवण बाधित संस्थान, ठीक है ना। ये दो हो गए आपके क्लियर, ये पॉइंट्स क्लियर है इतना। ये दो पॉइंट मैंने आपको बता दिए, आपको हमेशा याद रखिएगा। एग्जाम में तो पूछा था यहाँ तक, लेकिन अगर अली यावर अगर कहीं पूछ लिया है तो आप कहीं पर कंफ्यूज नहीं होंगे। अली यावर इसी को कहते हैं, सेकंड वाले को। क्लियर है? इन दो संस्थानों के नाम क्लियर है यहाँ पर, इतना बोर्ड पूरा? जी सर। ओके, तो दो और बच्चे उसके भी बता देते हैं। इसके नीचे इसको साफ कर देना, नीचे आ रहा है अभी। ये एग्जाम में पूछ लेते ना, मैचिंग में आता है या इसके फुल फॉर्म भी आते हैं। कई तरीके से एक ही क्वेश्चन को कई रूपों में हम लोग पूछ सकते हैं। अब तीसरे वाले का क्या होगा? अब देखिए यहाँ पर ये विजुअल हो गया, ये हैंडीकैप वो हियरिंग हो गया। ये क्या होगा आपका? बताओ, इसके बारे में आपको पता है क्या होगा इसके बारे में? आर्थोपेडिक या आर्थोपेडिकली, हाँ। ये आपका तीसरे वाले हम लोग बात करेंगे। तीसरे पॉइंट पर हम आएंगे। तीसरा वाला होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर अब क्या हो? ऑर्थोपेडिकली, आर्थो, थोड़ा गीला है, आर्थोपेडिकली, ठीक है ना, आर्थोपेडिकली हैंडीकैप, हैंडीकैप, ठीक है ना। इसको हिंदी में क्या हो रहा है? राष्ट्रीय अस्थि बाधित संस्थान। ये है कहां पे? ये कोलकाता में है, जिसको कलकत्ता, पुराने समय कलकत्ता बोलते थे, वर्तमान समय कोलकाता बोलते हैं, ठीक है।
और चौथा जो था, चौथे की बात करेंगे हम लोग, चौथे वाले ये ऑर्थोपेडिकल ही हो गया। अब इसके बाद क्या आएगा आपका, एम से क्या हो जाएगा आपका, बताओ। नेशनल इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटल, ठीक है, मेंटली हो जाएगा, मेंटली, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटली हैंडीकैप, हैंडीकैप, ठीक है, राष्ट्रीय, हाँ, राष्ट्रीय मानसिक रूप, राष्ट्रीय मानसिक बाधित या मानसिक रूप से बाधित संस्थान, संस्थान ये कहाँ है, सिकंदराबाद में है आपका। क्लियर, इतने पॉइंट, ये चार के चारों मैंने इसके बारे में पूरा का पूरा यहाँ पर आज आपको डिस्कस किया है। क्लियर है, अब इसको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करें, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट पूछे जाते हैं ना। तो मैंने आज जितना डिस्कस किया है, मैंने आज बुक्स के नाम बताए हैं, और सैमुअल ब्रेडले हावे के बारे में बताया है, और इटार्ड के बारे में बताया है, और प्लस जो है जो एग्जाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण पॉइंट थे, मैंने लंदन यूनिवर्सिटी से जो यूनिवर्सिटीज थी उनके बारे में बताया है, और इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए जो कैंपेन्स और जो कॉन्फ्रेंस चला था उसको मैंने डिस्कस किया है, और महत्वपूर्ण पॉइंट आपका ये आपका आपके सामने है, जो कि काफी बड़े बड़े नाम है, जो कि स्टेट में बहुत नाम, बहुत बड़ा काम ये लोग करते हैं अपने स्तर पर ना। ये सबसे राष्ट्रीय स्तर पर कहेंगे, ये बहुत बड़े इंस्टीट्यूट हैं, जो अपने अपने स्पेशली चीजों के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, इसीलिए इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि इसके बारे में हम लोग जाने समझें, और किसी को भी कोई दिक्कत तो इससे रिलेटेड वहां पर हम जाके विजिट भी कर सकते हैं। हम लोग के जीवन में अगर एक मौका मिले तो हम लोग जरूर ऐसी चीजों को, इन सब चीजों को देखने जाएं और समझें उसके बारे में। क्लियर, तो ये क्लास तो यहीं तक रही, बाकी अब चलिए, ओके, गुड नाइट सभी को, ठीक है, जय हिंद। गुड नाइट सर, जय हिंद सर, जय हिंद सर।